लखीमपुर हिंसा केस में आरोपी आशीष मिश्र को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को किया रद्द, 1 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट ने अपने न्याय क्षेत्र का अतिक्रमण किया है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, पीड़ित पक्ष का ध्यान नहीं रखा गया। पीड़ित पक्ष की अपील, दूसरी पीठ करे सुनवाई। दिल्ली जहांगीरपुरी हिंसा में तेज हुई जांच, फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम भी साथ में गलियों में जाकर पड़ताल। फॉरेंसिक विभाग की टीम मस्जिद में पहुंची, मौके पर मौजूद सबूतों की जांच। एक समुदाय ने मस्जिद में पत्थरबाजी का लगाया था आरोप, पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों की कर रही है जांच। जहांगीरपुरी में सुरक्षा सख्त, पुलिस की गश्त लगातार जारी। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में ताबड़तोड़ एक्शन, मुख्य साजिशकर्ता अंसार और गोली चलाने वाले असलम समेत 21 गिरफ्तार, 2 नाबालिग भी पकड़े गए। दिल्ली पुलिस ने 3 पिस्टल और 5 तलवार किए जब्त, आरोपियों से हुई बरामदगी। दिल्ली हिंसा में मुख्य आरोपी अंसार और असलम की पुलिस रिमांड आज खत्म, रविवार को अंसार ने कबूला गुनाह। आज अदालत में दोनों की पेशी, क्राइम ब्रांच कर रही है जहांगीरपुरी हिंसा की जांच। अंसार को लेकर खुलासा, 15 अप्रैल को ही इसे मिली थी शोभा यात्रा निकाले जाने की जानकारी, उसी वक्त रची थी हिंसा की साजिश। जानकारी के मुताबिक महज 10 से 15 मिनट के बीच हिंसा तेजी से भड़की। व्हाट्सएप ग्रुप के होने के एंगल से भी पुलिस की जांच। गिरफ्तारी के बाद भी मुख्य आरोपी अंसार की ढीली नहीं हुई अकड़, पुष्पा स्टाइल में दिखाया पोज। मुख्य आरोपी अंसार का एक और वीडियो आया सामने, धारदार हथियार लिए युवक को समझाता रहा। हनुमान जयंती के दिन जहांगीरपुरी में हुई थी हिंसा, शोभा यात्रा में हुआ था बवाल। शोभा यात्रा में दोनों तरफ से पत्थरबाजी, 8 पुलिस वाले और 1 नागरिक पथराव में जख्मी। पुलिस ने लोगों से की अपील, वीडियो भेजने में करे साइबर सेल की मदद, आरोपियों की होगी पहचान। कल शाम पुलिस स्टेशन पर जुटी थी भीड़, हनुमान चालीसा का किया पाठ। जहांगीरपुरी इलाके में कल फिर कुछ लोग मस्जिद के पास पहुंचे, जय श्री राम के लगाए नारे। जहांगीरपुर हिंसा के बाद दिल्ली के विकासपुरी में निकली शोभा यात्रा, हजारों लोग शामिल। शोभा यात्रा हथियार लिए दिखे लोग, पुलिस के पहरे में यात्रा। 13 विपक्षी दलों की चिट्ठी का जेपी नड्डा ने दिया जवाब, वोट बैंक की राजनीति का लगाया आरोप। 13 विपक्षी दलों ने हाल के दंगों को लेकर लिखी चिट्ठी, केंद्र और बीजेपी पर धार्मिक भावना भड़काने का आरोप। ओवैसी ने अमित शाह से पूछे सवाल, कहा सिर्फ मुसलमानों की गिरफ्तारी क्यों, दिल्ली के सीएम को बताया बुज़दिल। अमरावती में दूल्हा गेट पर भगवा झंडा लगाने से तनाव, 2 गुटों में पथराव। झंडा विवाद के बाद अमरावती के अलचरपुर में लगाया गया कर्फ्यू, 16 लोग गिरफ्तार। गाजियाबाद के लोनी में कल निकली थी शोभा यात्रा, सुरक्षा के लिए मस्जिद के पास छत पर तैनात रही पुलिस। नोएडा में बजरंग दल ने निकाली थी शोभा यात्रा, मुसलमान समुदाय के लोगों ने पिलाया पानी। पीलीभीत में झंडा यात्रा के दौरान आपस में लड़े 2 युवक, पुलिस की चौकसी से टल गया दंगा। पुलिस ने पत्थर फेंकने वालों को लिया हिरासत में, पुलिस के मुताबिक दोनों में पहले से था विवाद। भिवानी में बजरंग दल ने विवादित जगह पर स्थापित की हनुमान की प्रतिमा, सोशल मीडिया पर वायरल किया वीडियो। कानपुर में राम महोत्सव में शामिल हुई साध्वी रितंबरा, राष्ट्र सेवा के नाम पर हिंदू समाज से 4 बच्चे पैदा करने की नसीहत दी। 2 संतानें नहीं, 4 संतानों को जन्म दीजिए और 2 संतानें राष्ट्र के लिए यूपी के कैराना में बालाजी शोभा यात्रा के दौरान दिखी एकता की मिसाल, मुस्लिम भाइयों ने की पुष्प वर्षा और बांटा प्रसाद। मुरादाबाद में शोभा यात्रा के दौरान मची भगदड़, पुलिस के मुताबिक किसी बात को लेकर कंफ्यूजन पर अफरा तफरी, बाद में संभले हालात। दिल्ली के सीलमपुर में दिखी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल, शोभा यात्रा के स्वागत में सड़क साफ कर बिछाए गए गुलाब के फूल। खरगोन से लापता युवक इब्रिस का शव इंदौर के अस्पताल में मिला, 10 अप्रैल से लापता था, 14 को थाने में केस दर्ज हुआ था। खरगोन में आज से कर्फ्यू में ढील का समय बदला गया, दोपहर 12 से 2 बजे तक छूट। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने किया ट्वीट, सुना है रामकृष्ण, अल्लाह, नानक, बुद्ध, महावीर, जीसस एक ही हैं, पर कुछ लोग इन्हें अलग करने पर लगे हुए हैं। वडोदरा में देर रात 2 स्कूटरों की टक्कर, हादसे के बाद 2 गुटों के बीच झड़प। घटना के बाद हुए पथराव में 3 लोग जख्मी, धार्मिक स्थान पर किया गया हमला।
देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले, 2100 से ज्यादा नए केस। देश में 24 घंटे के अंदर 214 लोगों की मौत, सक्रिय मामले 11,500 से ज्यादा। दिल्ली में फिर कोरोना संक्रमण ने पकड़ी रफ्तार, एक दिन में कुल 517 नए केस दर्ज। नोएडा में 65 नए कोरोना मामले, 332 मरीजों का चल रहा है अस्पताल में इलाज। नोएडा में 24 घंटे के अंदर 19 छात्र कोरोना पॉजिटिव, दिल्ली में 93 छात्रों में कोरोना की पुष्टि, बनाई गई निगरानी टीम। सामना ने बिच्छू का काट नाम से लिखा संपादकीय, लिखा 4 राज्यों में हुए उपचुनाव में बीजेपी की हार, जानबूझकर फैलाई गई धार्मिक हिंसा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पत्रकार के सवाल पर भड़के, विकास कार्यों के बारे में पूछने पर नाराज। झारखंड के दुमका में 2 दिवसीय साहित्य उत्सव का आयोजन, साहित्यकारों ने दीप जलाकर किया शुभारंभ। आदिवासी साहित्य की दिशा और दशा की परिचर्चा, प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार चंद्रहास चौधरी, साहित्यकार मेहर वत्स और कवि विनय सौरभ शामिल। सुंदरबन के जंगलों में बचाने काई महिला लगा रही है नए पेड़, जंगल की सुरक्षा के लिए तैनात। पूर्व आर्मी चीफ जनरल जेजे सिंह ने पंजाब के सीएम से ब्रिटेन की लेबर पार्टी के सांसद तनमनजीत सिंह की मुलाकात पर उठाए सवाल, पूछा भारत विरोधी स्टैंड रखने वाले ब्रिटिश सांसद से क्या हुई बात। वो बहुत गलत बात है और उसके बारे में वो क्लैरिफिकेशन दें कि उन्होंने उनके साथ कश्मीर के ऊपर क्या बातचीत की या क्या उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। पंजाब में किसान यूनियन ने सीएम भगवंत मान से की मुलाकात, गेहूं की फसल के नुकसान पर मांगा मुआवजा। अजान बनाम जय हनुमान की जंग के बीच वाराणसी में समाजवादी पार्टी का महंगाई के खिलाफ मोर्चा, लाउडस्पीकर में बजाया महंगाई डायन का गाना। कानपुर में रामोत्सव की रौनक, निराला नगर मैदान में वीएचपी के अनोखे कार्यक्रम में नजर आए 6,000 राम। आसनसोल में बीजेपी के पार्टी दफ्तर में प्रशासन का हथौड़ा, लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को मिली टीएमसी से हार। आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस पर बीजेपी के पार्टी कार्यालय पर कब्जा करने का आरोप, जमुड़िया विधानसभा क्षेत्र के सदग्राम इलाके की घटना। छत्तीसगढ़ के बस्तर में जमकर बारिश और आंधी, कई पेड़ धराशायी, दुकानों को भी नुकसान। अहमदाबाद में भीषण गर्मी से लोग परेशान, तापमान 42 डिग्री के पार। पुणे जिले के लोनकवाड़ी में हीट स्ट्रोक की वजह से 23 मोरों की मौत, 6 मोर गांव वालों ने पानी पिलाकर बचाया। अमृतसर के एक गांव जलाला में पति ने की पत्नी की हत्या, गोबर के ढेर में छिपाया शव। राजस्थान के राजसमंद में फर्जी ऑनलाइन लॉटरी ऐप, गेमिंग ऐप का खुलासा, करोड़ों की ठगी करने के आरोप में 3 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के कांग्रेस पार्षद की हत्या मामले में 3 आरोपी की जिला अदालत में पेशी, नरेन और आशिक हत्या में शामिल। अल्मोड़ा के कसार देवी में जंगल की आग एक रिजॉर्ट तक पहुंची, रेस्टोरेंट का अधिकांश हिस्सा जलकर राख, कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान। बहराइच में बीती रात भतीजों ने पिता के साथ मिलकर की चाचा और चाची की हत्या, आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें रवाना। मथुरा में अम्बेडकर जयंती पर हथियार लहराते प्रधान मलखान सिंह का वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र में पालघर के एक गोदाम में लगी आग, दमकल की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद बुझाई आग। कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में निर्माणाधीन इमारत से गिरकर एक शख्स की मौत, पुलिस ने जांच शुरू की। पठानकोट में करोड़ों की फर्जी रजिस्ट्री का भंडाफोड़, 9 लोगों पर पुलिस ने दर्ज किया मामला, 1 गिरफ्तार। मेरठ के सरगना क्षेत्र के छाबड़िया गांव में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में झड़प, फायरिंग में 1 की मौत, 2 घायल। यूपी के फर्रुखाबाद जिले में संदिग्ध परिस्थितियों में गेहूं के खेत में लगी आग, करीब 100 बीघा फसल जलकर हुई राख। राजस्थान के भरतपुर में 86 बीघा जमीन विवाद को लेकर एक भाई ने दूसरे भाई की गोली मारकर की हत्या, काफी समय से चल रहा था विवाद। झारखंड के गुमला जिले के पालकोट प्रखंड में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना, झाड़ियों में पाया गया प्लास्टिक में लपेटा गया नवजात। यूपी के रैया में 4 गाड़ियों में आपस में टक्कर, हादसे में शामिल पिकअप वैन में भरी थी शराब, ड्राइवर फरार। यूपी के आजमगढ़ में 25,000 के नामी बदमाश पुलिस की मुठभेड़ में घायल, आरोपी से मोटरसाइकिल और अवैध तमंचा बरामद। यूपी के भदोही में रुई की गोदाम में आग, अंदर रखा लाखों की कीमत का सामान और मशीनें खाक। असम के विश्वनाथ में भीषण सड़क दुर्घटना, तोकोबारी रंगाजन इलाके में 5 लोगों की मौत और कई घायल। प्रयागराज के एक अस्पताल में आग से बचने का मॉक ड्रिल, लपटों से बचने की तैयारियों का जायजा, अस्पताल के अंदर फंसे लोगों का रेस्क्यू। राजस्थान के बाड़मेर जिले में नेत्राड़ गांव में शादी से पहले दूल्हे को सांप ने काटा, अस्पताल में इलाज जारी, 21 अप्रैल को है शादी।
राजस्थान के बूंदी जिले में हिंडोली थाना पुलिस ने डोडा पोस्ट की तस्करी करने वाले आरोपियों की पिकअप और डोडा पोस्ट को किया जब्त। मौके से फरार आरोपी चालक। रूस ने पिछले 24 घंटे में खार्किव पर 23 बार गोलीबारी की, 5 की मौत। कीव के करीब रूस ने दागे मिसाइल, कई इमारत ध्वस्त। यूक्रेनी फौज को रूसी सेना की चेतावनी, मारियोपोल बंदरगाह में आत्मसमर्पण करने से इनकार करने वाले यूक्रेनी सैनिकों को किया जाएगा ढेर। यूक्रेन के ओरहोफ शहर पहुंचा आज तक, महज 10 किलोमीटर दूर से रूसी सेना दाग रही है मिसाइल। एटमी हमले पर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा दुनिया को रूस के खिलाफ परमाणु हमले की करनी चाहिए तैयारी। आईपीएल के पहले मुकाबले में हैदराबाद ने पंजाब को 7 विकेट से हराया, 6 गेंद बाकी रहते मिली जीत। पहले खेलते हुए पंजाब ने 20 ओवर में 10 विकेट पर बनाए 152 रन। लिविंगस्टोन ने खेली 60 रन की पारी। हैदराबाद की जीत के हीरो बने मार्कम और निकोलस पूरन। 41 रन पर नाबाद रहे मार्कम और 35 रन पर पूरन। हैदराबाद की ओर से अमरान मलिक ने झटके सबसे ज्यादा 4 विकेट। भुवनेश्वर कुमार ने पंजाब के 3 बल्लेबाजों को किया आउट। पंजाब पर जीत के बाद आईपीएल में चौथे पायदान पर पहुंचा हैदराबाद, टीम के पास 8 अंक। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में गुजरात ने रोमांचक मुकाबले में चेन्नई को हराया, 3 विकेट से जीता मैच। गुजरात ने एक गेंद बाकी रहते हासिल किया 170 रन का लक्ष्य। 94 रन पर नाबाद रहकर डेविड मिलर बने जीत के हीरो। बेकार गया चेन्नई की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ का अर्धशतक। 48 गेंदें 5 छक्के के साथ बनाए 73 रन। आईपीएल में लगातार छठी हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने भरा दम, कहा टूर्नामेंट में हमारी टीम करेगी वापसी। आज आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टक्कर, शाम 7:30 बजे होगा मुकाबला।